उपदेश जो है दो प्रकार से किया जाता है। अथवा अर्थात ऐसा समझो, उपदेश करने वाले इस संसार में दो प्रकार के होते हैं जी। एक तो यथार्थ उपदेश करने वाले, एक अयथार्थ उपदेश करने वाले। यथार्थ उपदेश करने का मतलब है ज्यों का त्यों, जो श्रुति युक्ति अनुभूति से 1% भी विरुद्ध न हो। और अयथार्थ उपदेश जो होता है उसमें श्रुति युक्ति अनुभूति का कोई समावेश नहीं होता, बल्कि उनकी वासना की प्रधानता होती है। जैसे किसी को हलवा खाने का शौक हो और कहीं पर यह निर्णय लिया जाए, कोई कार्यक्रम करवाया जाए, कहा जाए यहाँ भाई भोजन बनाना बताओ तुम्हारी क्या राय है, तो यही कहेगा भाई हलवा ही बनना चाहिए। जो गुलाब जामुन का शौकीन है वो गुलाब जामुन की ही बात करेगा। तो सबसे पहले इस रहस्य को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। अब यहाँ पर ये दो प्रकार के जो उपदेश बताए, यथार्थ अयथार्थ, तो यहाँ वस्तुएं भी दो है। ऐसे देखा जाए तो वस्तु केवल एक ही होती, उसमें एक दो का भी समावेश नहीं होता है। परंतु व्यवहारिक सत्ता में बैठ करके जब साधकों को कुछ न कुछ उपदेश दिया जाता है, तब समझो एक प्रकार का अध्यारोप किया जाता है। क्योंकि जब तक ऋषि का ज्ञान नहीं होता है तब तक कहने का मतलब सर्प की भ्रांति होती है। तो यहाँ पर भी जब तक ठीक ठीक बोध नहीं होता है तब तक जगत की प्रतीति होती, तब तक जगत सत्य प्रिय रमणीय प्रतीत होता है। तो एक तो जगत को महत्व दे करके, एक जगदीश को महत्व दे करके। यहाँ पर हर प्रकार से देखेंगे तो ये दो दो बातें विपरीत स्वभाव वाली सामने आएगी। सत का नाम लेंगे तो सत खड़ा हो जाएगा, चित का लेंगे जड़ हो जाएगा, आनंद का लेंगे दुख हो जाएगा, नित्य का तो अनित्य, अविनाशी का तो नाशवान आदि। तो यहाँ पर दो चीजें प्राय देखने में आती हैं, दो चीजें उपलब्ध होती हैं। वैसे देखा जाए तो ये दो चीजें जो है अज्ञानियों को ही संसार उपलब्ध होता है। ज्ञानियों को तो केवल मात्र तत्व की सिवाय और किसी की उपलब्धि होती ही नहीं, क्योंकि है ही नहीं। ऋषि में सर्प है ही नहीं तो कहाँ से उपलब्ध होगा। परंतु ऋषि का साक्षात्कार नहीं होगा तब तक वो सर्प की जो भ्रांति है वो जो की तू अनवरत बनी ही रहेगी। तो देखो होता क्या है, एक तो परमात्मा को महत्व दे करके उपदेश दिया जाए और एक जगत को महत्व दे करके फिर उपदेश दिया जाए। तो परमात्मा को महत्व दे करके जब विचार किया जाएगा, उपदेश दिया जाएगा, मंथन किया जाएगा, तो उस जगह पर नाम रूपात्मक समस्त प्रपंच की समझो एक प्रकार से धज्जियां उड़ानी होगी। क्योंकि अपना विषय यही तो चल रहा है, संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार कर नहीं सकते हैं। तो जो परमात्मा को महत्व दे करके, उनको लक्ष्य बना करके, केंद्र बिंदु बना करके जब उपदेश दिया जाएगा, फिर उसमें किसी प्रकार का गड़बड़ घोटाला होगा ही नहीं। और जब संसार को महत्व दे करके उपदेश दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा? संसार को महत्व दे करके उपदेश दिया जाएगा, तो सच्ची बात यह है संसार की सारी प्रक्रियाएं हैं उनको ध्यान में रख करके, उनको ध्यान में रख करके फिर उपदेश दिया जाएगा। तो बताओ, जब जगत को महत्व दे करके उपदेश दिया जाएगा तो परमात्मा छूट जाएंगे या नहीं छूटेंगे? छूट जाएंगे गुरुदेव, बिल्कुल निश्चित रूप से। क्यों? क्योंकि जगत के अंतर्गत तो जैसे स्वार्थ सिद्ध होता है, जैसे वासना की पूर्ति होती, जैसे मौज मस्ती मनोरंजन प्राप्त होता है, वैसे ही उपदेश दिया जाएगा। अच्छा, और थोड़ा विचार करके देख लो, जब परमात्मा को महत्व दे करके उपदेश दिया जाएगा तो बताओ जगत बाकी रह जाएगा क्या? परमात्मा की प्राप्ति हो गई तो कुछ शेष रहा ही नहीं ना। तो कोई जगत को प्राप्त करना चाहता तो परमात्मा निश्चित रूप से छूट जाएगा, और परमात्मा को पाना चाहता तो पीछे कुछ भी छूटेगा ही नहीं। क्योंकि सर्व खल इदं ब्रह्म, परमात्मा को छोड़ करके न नास्ति किंचन, और कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। तो अब ये बड़ी दुर्लभ बात है, ये साधकों के चित्त में भी अच्छी तरह से बैठे कि सचमुच में कौन किसको महत्व देकर के उपदेश कर रहा है।
तो जो जगत को महत्व दे करके उपदेश करते हैं वो परमात्मा से अलग करके संसार की ओर भटकाते हैं, और जो परमात्मा को महत्व दे करके उपदेश करते हैं वो निश्चित रूप से अपने जीवन को धन्य बना देते हैं। तो ये बड़े विलक्षण सूत्र, इनको अच्छी तरह से समझना होता, क्योंकि महत्व बुद्धि जो होती है ना, जी गुरुदेव, अभी जो पहले दृष्टांत सुनाया था ना, जी हाँ, दोनों भाइयों का कभी अलग हुए ही नहीं, एक ही चूल्हे पर खा रहे हैं, परंतु एक भाई सेव खरीद करके लाता, आम खरीद करके लाता, एक आदमी 400 ग्राम का, एक आदमी 300 ग्राम का, 300 ग्राम की तरफ उनका बच्चा, 400 ग्राम की तरफ उनका भाई का बच्चा, हाथ को आटी लगा दी, भैया देख रहा था, फिर कह दिया भाई अपने को अलग हो जाना है। अब वो भले पूरे संसार के आम ला करके भी उनको खिला दे, परंतु उनका भाई कहता भाई तुम्हारे भीतर ये भावना बैठ गई कि ये मेरा बच्चा और ये भाई का बच्चा, गड़बड़ यहाँ पर हो गई। गड़बड़, तो जब गांठ पड़ जाती है ना तो फिर बड़ा गड़बड़ घोटाला होता है। तो कहने का मतलब जो संसार को बनाए रख करके, संसार को महत्व दे करके उपदेश दिया जाता, तो उससे जिज्ञासु का कभी भी सच्चाई तो नहीं होता। क्यों? क्योंकि संसार को महत्व देकर उपदेश देने का मतलब संसार को बनाए रखना। तो वहाँ पर यही उपदेश दिया जाएगा, वहाँ धर्म कर्म की बातें ही चलेगी, वहाँ पर शास्त्र के अनुकूल, शास्त्र की मर्यादा में रह करके ही उपदेश दिया जाएगा। देखो शास्त्र ये कहता है, वो कहता है, सामने स्त्री है तो उसे पतिव्रत धर्म पालन करने का उपदेश दिया जाएगा, और यदि कोई पुरुष है, समझो कोई बेटा है तो उसे पिता की आज्ञा का पालन करने का, पिता है तो पुत्र के प्रति तुम्हारा क्या कर्तव्य है, भाई है तो बहन के लिए क्या, बहन है तो भाई के लिए क्या, इसी का उपदेश दिया जाएगा ना। तो ये क्या हुआ, ये एक प्रकार से उनको सीमा में ही बांध देगा। सीमा में बांध देगा तो क्या होगा, फिर वो सचमुच में सत्य का साक्षात्कार, क्योंकि वहाँ उनको अटका देते हैं, जबकि प्रक्रिया ये है, इन उपदेश की अत्यंत आवश्यकता है, परंतु मोहवश जीव ये भूल जाते हैं कि जीवन का यही सार है। जीवन का वास्तव में ये लक्ष्य नहीं है, परंतु वह इसको जीवन का यही सार समझ लेते हैं। इसलिए अंतःकरण की शुद्धि तक ठीक है, अपने अपने हिसाब से जो कुछ हो रहा है बहुत अच्छी बात है, परंतु जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया, अंतःकरण पवित्र हो गया, तत्व की जिज्ञासा जागृत हो गई, उनको यदि संसार के पतड़े की ओर प्रवृत्त करे, महत्व बुद्धि करवाए या और कुछ ऐसा वैसा करे, उसमें जो सारा गड़बड़ घोटाला हो जाता है। इसलिए वैसे देखा जाए तो सच्ची बात बताए ना, तो ये जितने भी पंडित लोग हैं, कथाकार लोग हैं, धर्मात्मा लोग हैं, पता नहीं क्या क्या ये संसार में है ना, ये सारा उपदेश करने के लिए हजारों लाखों करोड़ों लोग बावड़े होकर के भटक रहे हैं संसार में, परंतु यथार्थ उपदेश करने वाले तो कोई कोई महापुरुष ही होते हैं। इसलिए सचमुच में संतों का परम कर्तव्य होता है, किसी जीव को उपदेश करे तो सचमुच में उसका कल्याण कैसे हो, वही रास्ता बताए। तो कुल मिलाकर के ये परीक्षा करना। जी गुरुदेव, कल वहाँ बैठे थे तब समझ में आ गया आपके, उपदेश दिया ना, तो भाई अपने को ऐसे ही रहना, यहाँ से इधर उधर नहीं होना, यही जीवन का सार है। तो ये क्या हुआ, ये जगत को महत्व दे करके उपदेश देना होगा, वास्तव में तत्व को महत्व दे करके नहीं। तो कहने का मतलब वैसे देखा जाए तो ये संसार तो वैसे ही बिगड़ने वाला, वैसे ही छूटने वाला है। कोई सोचे अरे संसार बिगड़ रहा, नष्ट हो रहा, संसार छूट रहा, तो फिर क्यों, क्या आवश्यकता है आत्मचिंतन करने की, इस ओर आने की। इसलिए जो संसार के छूटने से डरते हैं, भगवान शंकराचार्य जी महाराज के दादा गुरु गौड़पादाचार्य जी महाराज मांडुक्य कारिका में लिखते हैं, योगिनो बिप्यति समाधय अभय भय दर्शन है, डर रहे बेचारे योगी लोग, हमारे से ये छूट जाएगा, वो छूट जाएगा, इसलिए ब्रह्म विचार की ओर कोई आना ही नहीं चाहता है। इसलिए सच्ची बात तो ये है, अनात्म पदार्थों के प्रति सत्यत्व, प्रियत्व, रमणीयत्व बुद्धि, इनके प्रति किसी प्रकार की महत्व बुद्धि है, तब तक समझना चाहिए कि अभी तक साधक की जो श्रेणी है वो भी परिपक्व नहीं। वेदांत के जो मूर्धन्य विद्वान हुए वो तो सच्ची बात कहे तो केवल मात्र जीवन मुक्त महात्माओं की दृष्टि में तो एक प्रकार की ही सत्ता होती है, और जो
थोड़े उनसे नीची कक्षा के हैं, वो केवल दो सत्ता को ही स्वीकार करते हैं, परमार्थ सत्ता और प्रतिभाषिक सत्ता। व्यवहारिक सत्ता का तो अत्यंत दबाव, इस कचरे को तो बीच में लाते ही नहीं। बाकी जो ठीक ठीक है वो फिर पता नहीं क्या क्या करते हैं, परंतु वेदांत का तो वास्तविक तात्पर्य जो है परमार्थ सत्ता के सिवाय और कुछ है ही नहीं। और परमार्थ सत्ता के सिवाय, परमात्मा के सिवाय मुझ आत्म चैतन्य से भी समस्त नाम रूपात्मक प्रपंच बंध्या पुत्र के समान है। अतः सब प्रतीति मात्र होने से प्रतिभाषिक सत्ता में ये भी बड़े विद्वानों का निर्णय है, परंतु ये व्यवहारिक सत्ता तो ये किसी को कहीं का रखती ही नहीं। इसलिए व्यवहार को बनाए रख करके, व्यवहार को महत्व दे करके, व्यवहार का ध्यान रख करके, ऐसा वैसा करके फिर मैं भगवत प्राप्ति कर लूंगा, अरे कल्पांतर तक भी इनकी औकात नहीं है कि ये सत्य का साक्षात्कार कर ले। इसलिए संसार को बनाए रख कर कभी भी सत्य का साक्षात्कार किया जा सकता ही नहीं, यह सिद्धांत है। इस निर्णय को अच्छी तरह से समझना चाहिए। समझो जीवन धन्य हो जाएगा, कृतार्थ हो जाएंगे और अपना करना जानना पाना जितना भी भ्रांति रूप संसार है सब निवृत्त हो जाएगा। तो साधकों को केवल मात्र इतनी सी विवेक वृत्ति जागृत कर लेनी चाहिए कि सच